बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, मैं हूं फरजाना और मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश टेंसेस, जिनको सीखकर आपके लिए इंग्लिश बोलना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फेल हाल मुकम्मल कहते हैं। फेल हाल मुकम्मल इसकी डेफिनेशन ये है, ऐसे फिक्रात जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा जमाने में मुकम्मल हुआ हो। किसी काम का करना, होना या सहना, यानी कि कोई भी काम है जो कि रिसेंटली मुकम्मल हुआ है, उसको हम फिलहाल मुकम्मल कहते हैं। अब उसकी पहचान क्या है? ऐसे फिक्रात हैं जिसकी आंख में चुका है, चुकी है, चुके हैं या का है, की है, के हैं के फिक्रात आते हैं। इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इंग्लिश में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ जाएगा हैज, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हैज का यूज कहां पे होगा और हैव कहां पे यूज होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम यानी वाहिद नाम के साथ हम हैज का इजाफा करेंगे और आई, हुई, दे, यू और प्लूरल नेम यानी जमा नाम के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। अब हम सिंपल सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले है वो खाना खा चुका है। वो खाना खा चुका है। वो, ही, इसके साथ हम हैज यूज करेंगे। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ही हैज ईटन फूड। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, तुमने सबक याद कर लिया है। अब तुम, इसमें तुम के लिए हम यूज करेंगे यू, यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यू के साथ हैव इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है यू हैव लर्न द लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, वी के साथ हैव यूज होगा। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। उसके बाद है वो सो चुका है। सिंगुलर है, वो सो चुका है। ही के साथ हैज इस्तेमाल होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही हैज स्लेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हैज नॉट या हैव नॉट। हैज और हैव दोनों में से एक यूज होगा, हैज नॉट या हैव नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, वो पानी नहीं पी चुका है। He has not drunk water। थर्ड फॉर्म आएगी ड्रिंक की, ड्रंक। He has not, हैज के बाद नॉट आ जाएगा। He has not drunk water। उसके बाद हम सबक याद नहीं कर चुके हैं या हमने सबक याद नहीं किया है। हम सबक याद नहीं कर चुके हैं या हमने सबक याद नहीं किया है। We have not learned the lesson। We have not learned the lesson। उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है। उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है। They have not waited for us। They have not waited for us। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लगाएंगे हैज या हैव, इन दोनों को स्टार्ट में ले आएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव को शुरू में ले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस देखते थे। इसका सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम काम खत्म कर चुके हो? क्या तुम काम खत्म कर चुके हो? क्या आ चुका है सेंटेंस हमारा जो सवालिया है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैव को शुरू में लेंगे। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। हैव के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। क्या वो बाजी जीत चुका है? क्या वो बाजी जीत चुका है? क्या वो बाजी जीत चुका है? ये भी सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हम ही यूज करेंगे। ही के साथ आ जाएगा हैज ही वॉन द बैट बाजी। क्या वो नाश्ता कर चुके हैं? क्या वो नाश्ता कर चुके हैं? वो ज्यादा लोग हैं, उसके लिए हैव यूज होगा। स्टार्ट में हैव लगाएंगे। हैव दे टेकन ब्रेकफास्ट। हैव दे टेकन ब्रेकफास्ट। क्या वो खाना पका चुकी है? सिंगुलर है। क्या वो खाना पका चुकी है? हैज शी, हैज को शुरू में ले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी। हैज शी कुक्ड फूड। हैज शी कुक्ड फूड। गाइस, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि इससे आप कुछ ना कुछ काफी कुछ सीख चुके होंगे और आपके लिए जो इंग्लिश बोलना और समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सबक के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।